जय हिंद दोस्तों। और 21 तारीख की जो है थर्ड शिफ्ट छूट चुकी है और भैया आ रहे खड़े साथ में। एक जने मैथ लिख ले आए थे, पूरा रफ उठा लिया है और भैया अपनी पूरी जीके जीएस लिख लिया है जितने क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले जाओ था पेपर को लेवल कैसा होता है? पेपर का लेवल ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग करवे लाएगा थोड़ा, मतलब वो है मैथ में थोड़ा एक दो रीजनिंग में नॉन वर्बल जाना। लेवल बताओ तुम। तो लेवल जो आदमी बोल रहा हो ना, सरल 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 का बिल्कुल ही सरल है बिल्कुल सरल नहीं है। मैथ में थोड़ा कैलकुलेटर है, 5 साल को थोड़ा सीआई है तो सीआई है तो 5 साल का सीआई है तो 5 साल का मैथ कैलकुलेटर 6% एक दो क्वेश्चन 2-3 बस। नहीं तो कछु जने मतलब जैसी निकलत ना इतना सरल पेपर बता जैसे कि अब जैसे नॉन वर्बल आए हैं वो थोड़े दिक्कत दे जाते हैं, जो पहली आकृति बोलती है सेकंड नाथ बोलते तो वो वाले थे। मतलब ऐसे स्क्रीन है ना, इसको मतलब ऊपर ऑप्शन 4 बन जाते हैं तो ऊपर वो थोड़ा ने वो हो जाते हैं दिक्कत। बताओ भैया जी के पढ़ाए दे रहे जीके में जी बता दो। देखो सबसे पहले तो इतनी जी के लिख ले आए भैया, मैथ लिख ले आए पूरी। और रेंदो भी का है अपन को समझ में नहीं आ जाए, इनकी भाषा है। नहीं तो कछु जने भाई बोलेंगे पीडीएफ में दे दो। भाई जो लिख रहे थे उनको भाषा वही की समझ में आती, इनके क्वेश्चन में भी समझ में नहीं आए। सब बता दो क्वेश्चन। एक गुजरात विजय पर अतवर ने किसके क्या बनवाया है, और एक 32वां अनुच्छेद, एक उल हिंद पुस्तक, एक मेनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित करवाया, ये 2027 को जो फुटबॉल एशियाई कप होगा वो कहाँ होगा, एक उत्सव आया है कोलायत उत्सव, राजस्थान का। एक गुरमीत बाबा कहाँ से हैं जो अभी उन्हें पद्म भूषण या भूषण मिला, एक गोवा का किला आया, एक चिन्ना सत्यम और मीनाक्षी सुंदरम, ये किससे संबंधित हैं, एक ओलंपिक में महिलाओं ने कब भाग लिया, और एक आर्द्र भूमि से था रेणु का, और एमपी शहर का नाम किसके नाम पर है, भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं, एक जीएसटी से था कि जीएसटी किस अनुच्छेद से है, दो मौलिक अधिकार के जो मौलिक कर्तव्य थे उसके अंदर से जैसे देश का आह्वान करना, कौन सा 51 कौन सा आर्टिकल में ऐसे, मतलब बहुत डीपली है, बहुत डीपली। पुस्तक वगैरह आई थी अगर? पुस्तक 2-3 पुस्तक थी, 2-3 थी पुस्तक, 2-3 अभी तक एक आ रही थी आत्मकथा। का कि हमारे जो कैमरामैन बने ना भी पेपर दे के आए हुए, एक स्पोर्ट से थी वो, मेसी की या फिर रोनाल्डो की, इन्हीं में से थे। एक दादा भाई नेहरू ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? संयुक्त राष्ट्र प्रांत थी, और लंदन, पेरिस और लखनऊ ऐसे दिल्ली, लंदन, पेरिस। ऑप्शन भी याद हो गया भैया। दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद कब मिला? ओलंपिक में क्वालीफाई जब खेल के आए 17 और सिंधु को 2 वर्ष रहते मैंने 18 कंफ्यूज हो सकेगा, 20 दी है वहाँ, 16 और 20 है। कब मिलो मैंने ऑप्शन था 16 और 20, 12 और 14, ऐसा कुछ ऐसे ही कुछ था। मतलब स्पोर्ट्स से अच्छे क्वेश्चन आ गए, बुक से क्वेश्चन आ गए, बुक से आ रहे, मतलब क्वेश्चन सब जगह से उठा ले, कम हदे नहीं था ना। ज्योग्राफी और करंट ना के बराबर है। और करंट जो बोल रहे थे 15 नंबर की जेवर कछु नहीं है, एक नंबर की हुई है, 2-3 नंबर बस पता नहीं पड़ते, वो स्टैटिक में आ जाता है वो। हाँ वही बोल रहे, इकोनॉमी से थे 3-4 क्वेश्चन, इकोनॉमी से थे, जनगणना थी, जनगणना के 2 थी शायद। एक लिंगानुपात था, एक लिंगानुपात था केरल का, और एक था कि जो दूसरा जनसंख्या घनत्व 2 कौन, और पश्चिम बंगाल है वो है। इकोनॉमी के भी 3-4 क्वेश्चन थे अच्छे, तो वहाँ से अच्छे क्वेश्चन थे, वहाँ से अच्छे उसमें ऐसे थे। सेबी में ई का मतलब क्या है, और है कोई याद? माइक्रो फाइनेंस, हाँ बहुत कुछ, 2 क्वेश्चन थे माइक्रो फाइनेंस से, 2 आते, माइक्रो फाइनेंस से 2 क्वेश्चन थे। ऐसा 3 ऑप्शन थे सही, एक गलत था, ऐसे वो चाटना था, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें। तो जीके भी देखी जाए तो फिर इतनी भी इजी नहीं आ रही जितना बंदा बता रहा हो, अच्छी डीपली। हाँ पंचवर्षीय योजना भी थी, एक था उसमें कि जो उद्योगों को बढ़ावा देना, इनमें से कौन सा नहीं है था। चलो ठीक है, मतलब अच्छी खासी आ रही। उसके बाद देखें तो अपनी और आगे मैथ तो नॉर्मल था, सीआई बता रहे थे, सीआई 1-2 क्वेश्चन हाथ, वही अच्छा 5 सालों पूछता था ना, वही में थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति वगैरह तो आने रहे, कुछ नहीं है। अगर सीआई भैया लिखे हैं 5 साल के पूरे क्वेश्चन बता रहे हैं, 5 साल के बाद अगर 20,000 रुपया दिया है तो 6% की दर से है, 6% की दर, मतलब कैलकुलेटर बताओ, नहीं पूरा सवाल ही बता दे रहे हैं। अरे रिंदु सवाल तो लंबा नहीं बता, 20,000 टेम मुझे वो सवाल पूछे, 20,000 मूलधन है, 20,000 मूलधन है, और 6% ब्याज, और 5 साल का वो है टाइम है, 15 था आंसर, 15। चलो ठीक है, अपनी मैथ हो गई। मैथ में और देखें अपने एलसीएम एचसीएफ अच्छे आ रहे थे। नहीं। कितने क्वेश्चन थे, ज़्यादा बेटे जाते, एक ही है तो
एक HCF एक LCM नॉर्मल है तो, HCF को नॉर्मल है तो। और प्रॉफिट लॉस से नॉर्मल था बिल्कुल। उसमें से क्या था, रीजनिंग अपनी नॉर्मल खूब 5 से आकृति, काउंटिंग फिगर का घड़ी कैलेंडर तो आओ नहीं है, घड़ी कैलेंडर मतलब 9 का छू नहीं है तो। कंप्यूटर कहाँ से आती? मिरर वाले क्वेश्चन जो पढ़ा है कंप्यूटर में 365 MS एक्सेल में 8 क्वेश्चन, मैंने पढ़ा नहीं है। 8 क्वेश्चन MS एक्सेल पूरे 8 MS एक्सेल से MS ईमेल वगैरह को क्वेश्चन है तो प्रोटोकॉल से ईमेल भेजते हैं। एक ईमेल शॉर्ट पूछा था, 108 की इसमें होता है। हाँ एक फाइल पूछो तो फाइल में कौन ये सेव एस कहाँ होता है फाइल में? कंट्रोल C, कंट्रोल S, कंट्रोल ओ, कंट्रोल O, कंट्रोल I B, किया जाता है, किसका नहीं किया जाता, वो कंट्रोल O है। आई और बी में तो अंडरलाइन कर सकते हैं और कंट्रोल आई I, कंट्रोल B और कंट्रोल U। बोल्ड से बोल्ड कर सकते हैं, ओ से सिर्फ ओपन करते हैं तो वो ओ नहीं हो तो ओ ऑप्शन आता है। चलो ठीक है। मैंने पेपर ठीक आ रहा है। मतलब अपन 2 मिनट और टेस्ट वगैरह लगाए अपन ने भैया। मैंने मॉक लगाए कहाँ पे? टेक्स्ट बुक के। टेस्ट बुक मागिरो में में अंतर का दोनों देखे, साथ टेस्ट बुक पर रहते में अंतर का देखे मुझे टेक्स्ट बुक दोनों, बस GS का अंतर है थोड़ा सा। बस ऐसी GS 20 क्वेश्चन ऐसे लो मैंने उड़ा दिए। देखे ही नहीं। चलो ठीक है उड़ गए। बाकी टेस्ट बुक में प्रीवियस ईयर भी लगा हुई है, कंप्यूटर और रीजनिंग अपर लेवल है। प्रीवियस ईयर और इस साल में बहुत कछु अंतर है, बहुत। पेपर बिल्कुल मैच ही नहीं है पिछले साल से, पिछले तो साल पिछले से मैच बिल्कुल आप नहीं ऐसे है। मान सकते हो 30 और 100 कदम। अच्छा पहले और- मैथ लगाओगे ना। चलो और आपने कितने लगाए? हमने लगाया 85। नहीं अपने कितने अटेम्प्ट थे? मेरे 87। मतलब कितनी तुक्का गलत कितने हो जाए आपको अंदाजा समझो? GS में होंगे जितने भी होंगे। जितनी भाई मतलब अपन का है नॉर्मली 8-10 तो गलत होने। एक एक कंप्यूटर में क्वेश्चन था वो, उसका तो मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। बाद में आया था 2 और 8, सिमिलर सेट 2 8। सिमिलर सेट हाँ। उसमें भाग दे के 2 हटाना था, भाग। भाग दे के 2 हटाना था। नहीं मुझे चार का 4 भाग आंसर दो था हटाओ। उसका, आंसर 4 था उसका। चार आंसर लग गो कैसे हुआ है आंसर लग गो भाई? स्क्वायर करके 4 प्लस काहे की रीजनिंग अपने अपने लॉजिक की होती करके है। 4। बस 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 10 का डबल प्लस। भैया आमने सामने बहस हो रही है भाई। अंदर जा रहा है चाहे कैसे करो कैसे करे हुए भाई नहीं मैंने आंसर? किया 10 का डबल प्लस 4। हाँ तो अलग अलग हो सकता है रीजनिंग में तो चलो अलग-अलग 2 ठीक का है। डबल प्लस 4 तो भी हो रहा है। अब का है दूनी 4 प्लस 4। नोटिस आ गो फिजिकल को देख लो तुम और ने पता नहीं वो सही है सही है कि नहीं वो आप भाई यार देखो हम बताएं बहुत देखता हूँ। नोटिस हमारे पास भी आ गो है करेंटली जो दिल्ली पुलिस में जवान है उन्हें हमारे लाने भेजे है। इसे हम बिल्कुल संशय में है कि वही वाला है सेम तुम्हारे पास तो थोड़े पर हम लोग भाई अब बता नहीं सकते क्योंकि हम भी संशय में है कि इतने जल्दी हो कैसे सकता है। चलो ठीक है मिल रहा है अपने कैमरामैन को भी जाने। चलो मिलाते हैं अपन। देखो जी थे अपनी वीडियो में कैमरामैन, तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी बहुत अच्छा एग्जाम बहुत जी बहस कर रहे थे वे सबसे ज़्यादा मिल रहे तो फिर जय हिंद जय भारत धन्यवाद।